अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ आज मौसम बहुत मज़े का है। सख्त आंधी और उसके बाद शायद बारिश। और अभी जो है वो हम मोबाइल के ही नेटवर्क से आपके साथ हैं। तो मुझे नहीं पता कि आज का हमारा प्रोग्राम कैसा रहेगा, लेकिन जैसा भी रहेगा शायद सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहे और सबसे ज़्यादा मज़े का रहे। हमारे साथ आज मेहमान भी बहुत मज़े की हैं। माहिर तालीम हैं, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में और अमेरिका में पढ़ाने का उनको बहुत अच्छा तजुर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह रिच एक्सपीरियंस है तीनों हवालों से। फिर इसके अलावा यूट्यूब पे उर्दू और इंग्लिश भी सिखा रही हैं। यूट्यूब का चैनल उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शामिल है, आप ज़रूर उनका चैनल विजिट कीजिएगा। जी नाजरीन, हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। मोहतरमा फरजाना शाह साहिबा आज हमारे साथ हैं, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में। कैसी हैं फरजाना जी? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। आपने इतनी इज्जत दी है इस चीज़ के लिए, तो थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। अब अल्लाह करेगा सिग्नल्स भी ठीक रहें। इंशाल्लाह। तो फरजाना अपना तारुफ करवाइएगा पहले। जी, फरजाना शाहीन मेरा नाम है, फेसबुक पे फरजाना शाह के नाम से। और न्यूयॉर्क में हूँ इस वक्त 14 से। और इससे पहले सऊदीया में मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 91 से लेके 2014 तक। सऊदीया में रियाद स्कूल में, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद और पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा, दोनों में टीचिंग मैंने की है। और यानी कह लें डिफरेंट लेवल्स, वहाँ पे डिफरेंट विंग्स थे, तो उनमें नर्सरी से लेके आप कह सकते हैं 8th ग्रेड तक जो है मैंने मोस्टली टीचिंग की है। और सब्जेक्ट डिफरेंट रहे हैं, मोस्टली इंग्लिश और सोशल स्टडीज भी था, उर्दू भी। पता है जैसे पाकिस्तान के स्कूल्स में सिस्टम होता है, तो हमारा जो स्कूल था वहाँ पे वो इनफैक्ट जो है कम्युनिटी स्कूल था। ज्यादातर जो लोग थे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के थे, दूसरी नेशनलिटीज भी थी, लेकिन ज्यादा हमारा था, और इंग्लिश मीडियम था। तो वहाँ पे टीचिंग का तजुर्बा था। अभी यहाँ पे आके सिस्टम डिफरेंट है, इसलिए दोबारा से सर्टिफिकेशंस वगैरह करना पड़ी। ये नहीं था कि मैं उसी एक्सपीरियंस को अपने को यूज कर सकती थी। और मैं मतलब चाहती भी नहीं थी इस तरह से कि हो एक नई चीज है, नई नई सिचुएशन है, तो आप बजाय इसके कि वहां जाके शर्मिंदा हो रहे हो, तो इसलिए पहले जो है वो आपके पास वो चीज होनी चाहिए। और वैसे भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप बगैर किसी उसके सर्टिफिकेशंस के आपको आगे आने दिया जाए। आपको जॉब इस तरह से नहीं मिलती। इवन अगर आपने असिस्टेंट के तौर पे भी काम करना है, टीचिंग असिस्टेंट है आपकी, तो तब भी फर्ज की आपने ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, कुछ कोर्सेज जो हैं वो आपको करने हैं, उसके बाद जो है वो कंटिन्यू आप कर सकते हैं। इन ज्वाइन करने के बाद भी फिर आपको वो होता है कि आप जो है उसमें शामिल हो जाए। तो इस तरह से मतलब ये कि है एक चीज है कि आपको रूल्स रेगुलेशन सारे पता हो आपको, फिर वो आगे सिस्टम जो चलता है। जी तो इसके फरजाना अलावा आपने जी जी कहिए। फरजाना आपने पाकिस्तान में क्या तालीम हासिल की? जी, पाकिस्तान में मेरी एजुकेशन सिर्फ बीए थी। और बीए के बाद जो है जैसे फिर हमारा होता है कि शादी हो गई, और उसके बाद फिर शादी की जिम्मेदारियां, फिर मैं सऊदीया चली गई, और वहां पे मैंने उस वक्त मेरी एजुकेशन बीए ही थी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती रही इसी तरह से, इसी एजुकेशन के साथ। हालांकि मैं चाह रही थी कि आगे कंटिन्यू करूं, लेकिन वहां पे सऊदीया में होते हुए कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि जो सब्जेक्ट्स फर्स्ट किया मेरा इंटरेस्ट है कि मैं प्राइवेटली वो कर सकूं। तो इसलिए वो सिलसिला चलता रहा कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सका। फिर मुझे मौका दिया अल्लाह ताला ने। और जब मैं यहाँ पे अभी मतलब विजिट्स पे आ रही थी, खैर मैंने 2012 में फिर मैंने जो है वो स्टार्ट किया अपना 25 इयर्स के बाद मैंने अपना एमबीए स्टार्ट किया। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैंने वो किया मैनेजमेंट में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब एमबीए है क्वालिफिकेशन में। अच्छा माशाल्लाह। तो फिर यहाँ अमेरिका में आपने कौन से कोर्सेज किए? जैसे हमारे बीएड वगैरह के होते हैं टीचिंग के, वैसे कोर्सेज? नहीं, उस किस्म के मतलब यहाँ भी है कि आप डिफरेंट वो कोई भी करने के लिए जो है फर्स्ट किया मैंने मैंने मेरी कोशिश थी कि बजाय इसके डायरेक्ट मैं लीड टीचर, यानी लीड टीचर वो जैसे हमारी क्लास टीचर्स होती हैं वो होती हैं,
तो जाहिर है एक सिस्टम बिल्कुल नया, बजाय इसके कि आप परेशान हो, तो मैंने असिस्टेंट के तौर पे जो है वो पहले स्टार्ट लिया था। या फिर ये कि प्रॉपर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आप यूनिवर्सिटी में जाएं और डिग्री लें, और उसके बाद जो है आप तब आप कर सकते हैं। वो है कि 4 साल की आपकी थ्री थ्री ईयर्स की ऐसे डिफरेंट हैं वो आप तब कंप्लीट करेंगे एजुकेशन, तो फिर आप करवा सकते हैं। इसलिए असिस्टेंट के तौर पे मैंने जो है वो स्टार्ट किया था। तो असिस्टेंट में यह जाहिर है आपकी लैंग्वेज का है, टेस्ट है आपका, और मतलब उन्होंने तैयार किया हुआ टेस्ट असिस्टेंट टीचर्स के लिए, तो वो आपने वो सारा उसमें डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो बच्चों से ट्रीटमेंट के और डिफरेंट के किस तरह से आप डील करेंगी, और एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन हैं वो आपको करने होते हैं। इसके अलावा जो है वो मतलब कुछ इस किस्म किया गया, आपको हेल्थ से रिलेटेड जो है ऐसी वो सर्टिफिकेशन थी कि बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्लास में बिहेवियर किस किस्म का होना चाहिए। फिर इसी तरह से अगर बच्चे प्रॉब्लम में हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है, या वो कोई ऐसा मसला आपको लगता है कि है, उसके बारे में फिर सर्टिफिकेशन। फिर इसी तरह से अगर आपको ये महसूस होता है कि घर में मतलब बच्चों को यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी, कि आप जो उनकी लाइफ जो है किसी तरीके से भी खतरे में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उस चीज के बारे में भी कि ये नहीं है कि सिर्फ वो घरों से जिस हाल में भी मर्जी है, मतलब इवन बच्चा अगर गंदा आ रहा है, वो साफ सुथरा नहीं है, या वो परेशान है, मतलब हर चीज को नोट किया जा रहा होता है कि क्यों है इस तरह की सिचुएशन, और उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है। तो इस वजह से वो सारी फिर आपको ट्रेनिंग्स हैं कि वो आपको लेनी पड़ती हैं, उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर फिर जब टीचर जो हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खासी बढ़ जाती है कि उन्होंने हर बच्चे की तरफ हर तरह से तवज्जो देनी है। मतलब टीचर की मतलब एक सिस्टम ये है कि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम दिया हुआ है। जैसे हमारे सबसे बड़ा डिफरेंस जो नजर आता है वो यही नजर आता है कि एक हमारे होता जो कोर्स है कि ये बुक्स हैं ये कंप्लीट करनी है, इस चीज पे जोर होता है। तो यहाँ पे एक सिस्टम ये बना हुआ है, जैसे मैंने छोटे बच्चों को प्री के जो है क्लास, उसमें 4 इयर्स के बच्चे होते हैं, और मतलब 4 इयर्स से तकरीबन अराउंड, थोड़े से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी, जो एक आप कहते हैं कि बाकायदा क्लास 1 से पहले की स्टेज है। उसमें अब बच्चे जो हैं, उसमें जो एक्सपीरियंस मैंने देखा वो ये था कि ये नहीं है कि आपने याद करवाना है उनको कुछ। हमारे तो छोटी क्लास से उठा के बच्चों को किताबें इतनी दे दी जाती है, बेचारे फिर वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कोई बुक्स नहीं उनके पास, वो बैग जरूर लाएंगे अपना, लेकिन उसमें अगर वो चाहे तो अपना लंच ले आए, और अदरवाइज जो है वो मतलब कोई उनके इंटरेस्ट की कोई चीज कोई वो साथ लाना चाहते हैं तो वो होंगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, सारा के सारा जाहिर स्कूल में होता है। सिर्फ सिखाना क्या है, अब वो एक जो प्रोग्राम है पूरा, वो गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसने दिया हुआ है कि ये चीजें बच्चों को सिखानी है। अब डिपेंड्स ऑन टीचर्स हाउ दे टीच। इट्स नॉट लाइक सेम, हर एक ने फर्ज किया सेक्शंस हैं डिफरेंट आपके स्कूल में, तो ये नहीं होगा कि आप एक ही तरीके से सब में, अब जैसे होता है कि एक क्लास में ये काम हो रहा है तो दूसरे में वही होना चाहिए। दैट्स नॉट हियर। इसमें यहाँ पे है कि आपने ये चीज सिखानी है, तो आपको बेस्ट वे कौन सा लगता है कि आप किस तरह से सिखा सकते हैं। दैट्स द मेन पर्पस, कि बच्चों को सिखाना है, ये स्किल्स उनको आनी चाहिए। तो वो ये है कि फिर हर टीचर जो है वो अपने हिसाब से उसको मतलब तैयार करती है कि मैं किस तरह से बच्चों को सिखा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम सेंसेस सिखा रहे थे उनको, 5 सेंसेस। अब उसमें ये नहीं कहा गया कि जस्ट लर्न हो के 5 सेंसेस कौन कौन सी होती हैं, उनके नाम बताएं और ये करें। नो, ओनली एक सेंस एक दिन बता दी। फर्स्ट किया यही था कि सीइंग के बारे में, कि देखते हैं, जो हमारी देखने की हिस्सा है उसके बारे में, उनको चीजों के देखें, इर्द गिर्द आप देखें क्या है, सारा वो एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा फिर हमने हेयरिंग वाली भी कर ली। फिर एक दिन थर्ड डे हम जो उनको बाहर लेके गए, वॉक, उनको मतलब बच्चों को एक लाइन बना के एक डिसिप्लिन दे लर्न दैट ऑल्सो, कि किस तरह से आपने डिसिप्लिन से चलना है और एक फॉलो करना है रूल्स को। उसके साथ साथ फिर उनको आप ऑब्जर्व करें, आपको कौन सी आवाजें कानों में आ रही हैं और कौन सी चीजें आप देख रही हैं। व्हेन यू विल कम बैक विल आस्क यू द क्वेश्चंस। वो जो क्लासेस में वापस जैसे आए तो फिर हमने पूछा ही नहीं, एक तरह से इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे, उसको चीज को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, देन दे लर्न। तो हमारे हमारे जो सिस्टम में वो सबसे बड़ी खराबी यही होती है कि हम कह रहे हैं रट लें, याद कर लें, और बच्चों को एग्जैक्टली पता नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं करते। मतलब हमारा सिर्फ ये पर्पज नजर आता है कि याद करना है, सीखना नहीं है। तो सीखना जो है बहुत जरूरी है। मतलब असल मकसद अगर आप देखें कि एजुकेशन है क्या, तालीम क्या है, मतलब क्या है, एक एक सिचुएशन जिसमें आप पहले हैं, जब आप, इनका मतलब है जानना, ठीक है ना, लर्न करना, सीखना। अब जब आप सीख लेते हैं तो आप पहली सिचुएशन जब आपने नहीं सीखा होता उससे डिफरेंट सिचुएशन में आ जाते हैं।
तो ये फर्क नजर आना चाहिए एजुकेशन के बाद। अगर आप पढ़ के फिर भी आपको नहीं पता कि क्या करना है या आपने क्या सीखा था उसको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, तो इट मीन्स यू हैव लर्न नथिंग। यहाँ पे यही सबसे ज्यादा जो जोर है कि प्रैक्टिकली बच्चों को जो है वो सिखाया जाता है कि क्या है, और उनकी डिस्करेजमेंट नहीं होती बल्कि इनकरेजमेंट होती है हर चीज में। तो वो सबसे बेस्ट चीज है कि एक ये है कि बच्चों को इस मुआशरे का जो है वो फर्द, कामयाब फर्द बनाने की कोशिश के वो डील कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें, बेहतर लाइफ उनकी हो सके, स्किल्स हो उनके पास, फिर इसके अलावा वो मुआशरे में किस तरह से उन्होंने रहना है, दूसरों के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है, डील कैसे करना है, कॉन्फिडेंट हो। तो ये सारी चीजें जो है वो देखी जा रही होती हैं। सही। तो ये फरजाना, इसमें जब बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता, जैसे हमारे यहाँ तो आपको पता ही है, बच्चे बेचारे भारी-भारी बस्ते लेकर जाते हैं और फिर वही बस्ते वापस लेकर आते हैं, फिर रात तक होमवर्क में लगे रहते हैं या ट्यूशन सेंटर्स वगैरह जाते हैं। तो वहाँ पे जब ये तसव्वुर ही नहीं है तो फिर वो कैसे करते हैं? हमारे यहाँ तो ये सोच भी नहीं सकते कि बच्चों को होमवर्क ना मिले या बच्चे कोई किताब ना लेकर आए। नहीं, मतलब ये नहीं है कि होमवर्क बिल्कुल नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। होमवर्क मिलता है, लेकिन वो इस तरह से है कॉन्सेप्ट होमवर्क का कि जैसे छोटी क्लासेस, मेरा मेरा मेरी डीलिंग की, यहाँ पे मैंने कहा था मैं अपनी छोटी क्लासेस को ही लूंगी, मैंने छोटी क्लासेस को ही पढ़ाया। तो उसमें ये होता है कि आपके मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको स्कूल में जरूर एक्सप्लेन किए जाते हैं, ठीक है। वो मतलब वही बात फिर से मैं कहूंगी कि सिखाया जाता है कि क्या है। और मैथ्स है, जैसे उसकी प्रैक्टिस क्लास में बच्चों से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, फिर एक एक पेज जो है, वन शीट जो है वो होमवर्क के लिए दे दी जाती है, वो बच्चों ने घर से करके लेके आना, ताकि वो वही चीज रिपीट कर लें, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे आप पे। आपको बैग, आपको बुक पूरी नहीं दी जाएगी कि आप लेके जाएं और आपने ये आप कॉपी भर के तो करके, वो जस्ट वन पेज, वो उनकी बुक्स ऐसी हैं कि उसमें से आप वर्क बुक जो है उसमें से पेज निकाल लिया, और वो बच्चों को उनकी फाइल्स बनी हुई होती हैं, उसके अंदर फाइल के अंदर पेरेंट्स जो है वो रख देते हैं, और वो आपको मतलब पता चल जाता है, और एक एक पूरे वीक का स्केड्यूल बना के वो दे दिया जाता है कि ये हर रोज ये काम होना है तो आपने ये करना है। उसमें से मतलब एक गाइडलाइन है आपके लिए, आप देख सकते हैं ये आज आज इस चीज का होमवर्क मिलना है, आज इस का मिलना है। तो मोस्टली 2 से 3 होमवर्क होते हैं, जैसे एक इंग्लिश है, एक मैथ्स है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा जोर जो है वो रीडिंग पे है बच्चों को। बच्चों को ये कहा, रीडिंग और राइटिंग भी उसमें आ जाती है। जैसे रीडिंग है, छोटी बिल्कुल क्लास जो है, यानी जो यही मैं प्री के से 1 क्लास भी यहाँ से बच्चे रीड करना शुरू कर देते हैं। तो उनको बुक्स दी जाती हैं छोटी छोटी, जिसमें बिल्कुल इजी से वर्ड्स हैं, और पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स की जो है मदद से वो कह लें आप जो स्टार्ट लर्निंग कि अब एक वर्ड है, वैसे उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन एक सेंटेंस नीचे होगा उस पिक्चर के मुताबिक, देन दे कैन लर्न जस्ट लाइक दिस इज अ बटरफ्लाई फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो बटरफ्लाई वर्ड रिपीटेडली यूज होगा, तो वो बच्चे को पता चलेगा अच्छा ये शेप है, और पिक्चर को इसके इतने विंग्स हैं, कलरफुल विंग्स और समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग कुड बी इन द सेंटेंस। तो वो इस तरह से बच्चे जो हैं वो फिर उसको मतलब एक रीडिंग की उनको आदत शुरू से डाली जाती है। फिर थोड़ी सी बड़ी क्लास है अगर, तो उसमें भी उन्होंने कहना है कि आपने ये बुक्स इस वीक में पढ़नी है, और रोजाना की उनकी है कि आपने पढ़ना, जो काम भी दिया है। हमें जैसे होता है कि जी क्वेश्चन आंसर्स क्लास में क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आंसर लिखा, भी ये याद करके आ जाए, दैट्स नॉट द थिंग हियर। यहाँ पे ये चीज नहीं है, उन्होंने आपको जो स्कूल में करवा दिया वो है उसी से मिलता जुलता जो है वो काम वो आपको देना है घर पे। अब वही बात जैसे मैं बता रही हूँ, एक शीट है उस पर अब एक पैराग्राफ फर्स्ट की आप दे दिया। अब बच्चों के लेवल के मुताबिक वो डिफरेंट हो सकता है, इट कुड बी कि आप इसको रीड करें और इसके बाद आप बताएं कि आपको इसमें से क्या सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अगर फर्स्ट की एक स्टोरी है तो सो व्हाट्स द बेस्ट थिंग यू लाइक, अगर वो है उसको आप फिर अपने लफ्जों में आप लिखिए। तो अब बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, आप अपने चाहे तो आप साथ पिक्चर बना सकते हैं, तो वो बच्चे इस चीज को बड़े खुशी से करते हैं। तो ये नहीं है कि आंसर क्वेश्चंस भी पूछे हुए होते हैं, लेकिन वो ये है कि बच्चों ने ढूंढ के उसमें से वो आंसर्स करने हैं, और जो अगर वो मिस्टेक है वो गलत भी हैं तो मतलब जैसे हमारी पूरी कोशिश होती है कि ग्रामेटिकली वो क्या है, उसमें कितनी गलतियां हैं, जितना रेड किया हुआ हो कॉपी को, उनको बच्चे के काम को, तो समझा जाता है कि ये टीचर बड़ी परफेक्ट है कि गलतियां निकालती है। तो ये नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे की डिस्करेजमेंट होती है काफी ज्यादा। तो उनकी कोशिश ये होती है कि मतलब बच्चों को बता दिया वैसे कि ये है, अंडरलाइन थोड़ा सा कर दिया, और मोस्टली है कि हाँ आपने कुछ लिखा है, कि ऐसा होता है कि आप कुछ लिख के जाए, फिर उनको ट्रिप्स पे लेके जाया जाता है।
और ट्रिप्स पे हूँ तो वहां उनसे फिर पूछा जाता है, जैसे कि वापस आएंगे, ओके राइट अ पैराग्राफ अबाउट दैट, हाउ यू फील, व्हाट यू सॉ देयर, व्हाट यू वॉच्ड देयर। तो मतलब इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस, हाउ वाज योर जर्नी, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस ना वो फिर बच्चों को टॉपिक दे दिए जाते हैं कि आपने क्या चीज एंजॉय की, आपको कैसा लगा वो बताइए। तो इस तरह से मतलब उनको फिर लिखने की भी आदत आगे से आगे पड़ती है, ये चीज भी पता चलती है। तो फिर बुक्स आ जाती हैं, जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाती है, फिर है कि बुक्स जो है उनको रीड करें और फिर उसमें से आप बताएं। और एक मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको बताया जाता है कि हाउ यू कैन राइट, लाइक व्हाट्स इन द बिगनिंग, व्हाट शुड बी इन द मिडल, हाउ विल यू कंक्लूड इट एट द एंड, क्या लिखा जाना चाहिए। हमें तो मैट्रिक एफए में कहती हूँ वहां तक नहीं पता होता बच्चों को कि कैसे लिखना है। मतलब आई कैन से हमने याद किया था अपने आप पे, फिर जाहिर है वो हो रहा होता है कि मरकजी ख्याल, या जिसको हम कहते हैं मेन आइडिया, हमें किस क्लास तक नहीं पता था, मेरा ख्याल है हमने याद जरूर की है, लेकिन उसका मेन मतलब क्या है आई डोंट थिंक के वो एक्सप्लेन किया जाता है हमें कि हाउ वी कैन फाइंड आउट कि मेन आइडिया क्या है। तो ये 1 क्लास से सिखा दिया जाता है यहाँ पे आपको। जी तो ये देखिए, अब वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर बच्चे तंग करते हैं, होमवर्क नहीं करते, किसी को फाइन किया जाता है, जुर्माना या फिर सजा दी जाती है, या फिर अच्छा कि पेरेंट्स को बुलाकर लाएं। तो वहाँ पे क्या सिस्टम है? बच्चे तो जाहिर है हर जगह ही तंग करते होंगे। बच्चे तंग करते हैं, लेकिन वही बात है ना कि यहाँ पे बच्चों को उनकी साइकोलॉजी के मुताबिक मोस्टली ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके एग्जाम जब होने हैं तो उसके बाद आपको उसी के लेवल, उसी के मुताबिक आपको पास होना है। एक बिहेवियर बच्चों का जो है उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो होती है कि वो मतलब रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है ना उनको। सबसे पहली तो बात है, उनको क्लास में इस तरह से टीच किया जा रहा होता है कि उनको पता हो कि हाँ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो इस वजह से फिर बच्चे जो है उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। एनी हाउ अगर कोई भी प्रॉब्लम, मतलब एक उनको ये एहसास है कि हमारी इंसल्ट होगी अगर हमें नहीं आएगा क्लास में, उनको ये चीज बताई जाती है कि आप अगर नहीं होगे तो दूसरे बच्चे आपके बारे में क्या बात करेंगे। हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चूंकि है ही नहीं, इसलिए कुछ भी हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। और सबसे बात वही है कि आपका कम्युनिकेशन का तरीका क्या है। टीचर्स का हमारा कम्युनिकेशन का अच्छा सिलसिला नहीं है, बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है। हम कन्विंस नहीं करते, हम फोर्स करते हैं बच्चों पे हर चीज। तो वो जिंदगी में आप देखें, आप बड़ों की मिसाल ही ले लें, कोई अगर शख्स आपको एक चीज जबरदस्ती कुछ करने के लिए कहेगा, कोई भी काम, तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। आप तभी करते हैं अगर कोई आपको अच्छे तरीके से बात कहता है तो आप उसकी बात फौरन मानते हैं। अगर आपसे कोई जबरदस्ती या रोब से कहता है, यू डोंट लिसन टू दैट पर्सन। यही बच्चों की मतलब फितरत है, वो छोटे हैं तो उनके लिए तो आपको जरूरी है कि आप उनको कन्विंस करें। तो एजुकेशन के लिए सबसे मैं कहती हूँ कि जो कम्युनिकेशन और जो आपस में रिलेशन टीचर और स्टूडेंट का है, उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है। सिलेबस और निसाब जो हमारा वो है, वो तो एक अलग मसला है, सिस्टम अलग है। तो ये चीज बहुत काउंट करती है। मतलब अफसोस होता है देख के, जब खबरें तो सारे सुन रहे होते हैं कि क्या बच्चों को इतना मारा जाता है कि होमवर्क नहीं किया कि बच्चों की डेथ्स हो गई। तो इतनी अफसोस की बात है, यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बच्चे को हाथ भी लगा दें, ये तो सोच नहीं है ना। तो ठीक है, बच्चों को डील करना है, लेकिन एक तरीके से साइकोलॉजिकली उनको देखते हुए उस तरह से चलना होता है। यानी इसका मतलब है कि सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो स्टेट की सतह पर होनी चाहिए। जी, मतलब बताया ना कि एक बुक्स नहीं आपने पढ़नी जिससे कि बुक्स खत्म करनी है, सिलेबस जिसको हम कहते हैं कि बुक्स खत्म, ये नहीं है। टीचर्स के पास है सब कुछ, बच्चों के पास नहीं है कुछ भी कि आपने ये मुकम्मल करना है। नो, टीचर को पता है। और उसके बाद उन्होंने वो सारी, और वो फिर उन्होंने सारी की सारी रिपोर्ट अपलोड करती रहना है, अपडेट करना है। उन्होंने जो डिपार्टमेंट है उसको डायरेक्टली उन्होंने रिपोर्ट को करना होता है कि हाँ ये बच्चे की सिचुएशन है और ये स्किल्स हैं इसमें, और हर स्किल डिफरेंटली चेक की जा रही होती है। इवन जैसे मैं बता रही हूँ कि छोटी क्लास में जब मैं वो मतलब जो प्री के था, जिसको हम पाकिस्तान में नर्सरी या मोनिटरी वगैरह कहते हैं, तो उसमें इवन के बच्चों का ये टेस्ट भी होता है कि चलें, अगर वो फर्ज किया एक लाइन सीधी है उस पर चलें। आप जो है वो उसकी यानी कि आपकी मोटर स्किल्स कहलाती हैं कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो चीज भी चेक की जाती है ताकि पता चले कि बच्चा फिजिकली ठीक है कि नहीं। अगर वो उसमें कमी है तो फिर उसको उस लिहाज से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। यानी इस किस्म की तवज्जो दी जाती है हर चीज की तरफ, इंपॉर्टेंस बच्चों की बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए ये बच्चे हैं, इन्होंने ही आगे बढ़ के जो है वो मुल्क के लिए, कौम के लिए कोशिश करनी है। इन्होंने
सोसाइटी के लोग बनना है जिन्होंने कोई भी सिस्टम चलाना है आगे। तो अगर इनको आप अच्छा इनकी परवरिश करेंगे और ये अच्छे स्किल्ड लोग होंगे, ये फिजिकली मेंटली फिट होंगे, तब भी ये कुछ कर सकते हैं। अगर वो खुद ही बीमार है जहनी तौर पे, तो वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हमारे मुल्क में इसी वजह से इतना हो रहा है बुरा हाल के कोई भी डिपार्टमेंट अगर आप देख लें, जाहिर है हर शख्स ने स्कूल से प्रोसेस होकर निकलना है। अगर डॉक्टर है तब, इंजीनियर है तब, अगर वो किसी कंस्ट्रक्शन में है तब, अगर वो कोई मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के हैं, जो दूसरे हैं, प्राइवेट हैं, हर एक डिपार्टमेंट में जो भी लोग निकल के जाते हैं वो यहाँ से स्कूल से, मतलब एक बेसिक स्टार्ट जो है स्कूल है या एजुकेशन का सिस्टम है। अब अगर वहां पे वो अपनी स्किल्स नहीं सीखते जो कि उन्हें सीखनी चाहिए, वो गलत जराए से फिर करके पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद अगर डॉक्टर है वो अपनी एबिलिटी की बेस पे डॉक्टर नहीं बना तो वो इलाज नहीं कर सकता। क्या होगा फिर? लोगों की जानों से खेल रहे होंगे। और ठीक है, आप पैसे अर्न करेंगे, सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं देना आपने अल्लाह ताला के सामने, हर अपने अमल का हिसाब देना। अब इतने इतने लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं तो उसका जवाब देने का भी सोचना चाहिए कि हम क्या कैसे जवाब देंगे, क्या करेंगे हम। वो चीज का बहुत ज्यादा फुकदान है हमारी तरफ। बिल्कुल। तो फरजाना वहाँ पर ये इसका मतलब है जैसे हमारे यहाँ हो जाता है जी, ओपन यूनिवर्सिटी से आपने बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, प्राइवेट घर बैठे आपने वो बीएड वगैरह कर लिया, वहाँ पे इस तरह का सिस्टम नहीं है? वहां पे नहीं है, कुछ जो है जो प्राइवेटली आप कर सकते हैं। उसमें वही है कि उन्होंने टेस्ट दिए हुए हैं, वो टेस्ट आपको सारे, वो एक टेस्ट नहीं है, बहुत सारे हैं डिफरेंट लेवल्स पे कि आपने क्या सिखाना है। अगर आपने इंग्लिश की टीचर बनना है, आपने मैथ्स की टीचर बनना है, आपने असिस्टेंट बनना है किसी का, यानी एक क्लास में दो दो टीचर्स भी होती है असिस्ट करने के लिए, तो वो अगर आपने करना है तो वो मतलब जिस भी लाइन में, फिर आपने प्राइमरी लेवल पे करना है या आपने मिडिल स्कूल के लिए करना है, हाई स्कूल के लिए करना है, मतलब डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई हिस्ट्री की, कोई म्यूजिक के, कोई यहाँ पे तो कोई डांस की, तो जो भी, फिर एक है जो लोग जो स्पेशल पीपल हैं उनके लिए अलग से हैं, आपकी एबिलिटीज होनी चाहिए। वो सारे लोग जो नहीं आ सकते कि हाँ वो दूसरे बच्चों के साथ भी आके, जिनकी आम एजुकेशन है वो उन लोगों को नहीं करवा सकते। तो टेस्ट हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर लें, वो भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप वो कर लें तो आप जो है वो करके उसके बाद मतलब फिर आपका नाम ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चला जाता है, उनके पास होता है, लेकिन आप फिर अप्लाई करें आगे तो फिर आपकी जॉब के चांसेस होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर तो सारे स्कूल से प्राइवेट का कोई सिस्टम नहीं है जैसे हमारे यहाँ पर है? प्राइवेट स्कूल्स भी हैं यहाँ पे, जी हैं, लेकिन ये कि साथ वो गवर्नमेंट को उन्होंने फॉलो करना है। ये नहीं है कि सिर्फ वो अपनी मर्जी से सारा कुछ कर सकते हैं अंडर उनके, मतलब इवन स्कूल आप जैसे डायरेक्टली यहाँ पाकिस्तान में होता है, जिसको कोई एक कमरे में भी बैठ के खोल के बैठ जाता है तो उसके बाद देखी जाएगी आगे से आगे क्या सिलसिला चलना है। तो ये चीज नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम है। जब तक आप अप्रूवल नहीं देंगे गवर्नमेंट से, तो तब तक आप कोई भी, सिर्फ स्कूल ही नहीं, कोई भी आप जो है बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप के पास अप्रूवल नहीं है, उस चीज की सर्टिफिकेशन नहीं है। ठीक। यानी जो इसी को फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का सिलेबस है, व्हाटएवर। सिलेबस के बारे में मैंने वही बताया कि चूंकि वो सिलेबस गवर्नमेंट का ही है एक ही, अब पढ़ाने का सबका तरीका डिफरेंट है कि किसने क्या पढ़ाना है, वो फिर उन लोगों ने अपने तरीके से, मैंने मतलब हर हर टीचर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने उससे रिजल्ट देना है कि ये चीजें थी, ये सिखाई जानी चाहिए थी, आपने सिखाई कि नहीं सिखाई। उन्होंने वो उस चीज को चेक करना है उस टीचर को। और वो स्कूल ने सिर्फ नहीं चेक करना, बल्कि वो जो डिपार्टमेंट है उसने देखना है कि इस टीचर की भी कारकर्दगी क्या है, वो उनके पास डायरेक्टली जा रही होती है। इट्स नॉट ओनली कि आप मतलब स्कूल्स फेवर दे दें बच्चों को या टीचर्स को, ये नहीं होता। ठीक, क्योंकि देखिए हमारे प्राइवेट स्कूल्स में तो ये गवर्नमेंट का सिलेबस बिल्कुल और है, उसमें उर्दू की किताब कोई और है। प्राइवेट स्कूल्स में, पहले स्कूल में उर्दू की किताब में और मजामीन है, दूसरे स्कूल में और मजामीन है, यानी कोई भी एक यूनिटी नहीं है, एक तरह से वो नहीं है कि आप एक ही लाइन में सब हों, एक ही पेज पे सब हों। तो इसीलिए फिर शायद हम अभी तक एक नेशन नहीं बन पाए। बिल्कुल, वो ही चीज है ना कि तो यही बात है कि हर एक का लेवल डिफरेंट है। एक मतलब एक कह लें कि एक गोल आगे हमारे सामने नहीं है कि इस क्लास के बच्चों को हमने क्या सिखाना है, वो चीज नहीं हमें पता हमें। हाँ जी, वो चीज नहीं है क्लियर।
तो अगर वो चीज हर एक की एक हो तो फिर मतलब गवर्नमेंट का खुद सिस्टम इतना अच्छा नहीं, इसलिए तो प्राइवेट स्कूल्स वाले जो है वो ज्यादा कमाने पे लगे हुए हैं ना, कि वो बाहर का नाम खास तौर पे अगर है कि जी प्राइवेट है, हम जो ब्रिटिश वे में कर रहे हैं, हम अमेरिकन सिस्टम हम वो कर रहे हैं, जो हमारा मतलब ये चीजें जो है अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को वो होती हैं। अदरवाइज तो शायद कुछ लोग अमल भी कर रहे हो, सिखा भी रहे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी स्कूल होंगे जिन्होंने सिर्फ नाम तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हकीकत में उनके पास वो नहीं है कुछ भी, वो सही एजुकेशन नहीं दे रहे होंगे। जैसे मुझे याद है, एक मेरे पास स्टूडेंट सऊदिया में थी, 5th क्लास में मेरे पास, मैं उनको इंग्लिश पढ़ा रही थी, और मतलब शी डजंट नो हाउ टू से ही शी, उसको उसकी रीडिंग नहीं करनी आती थी। मेरी मेरी रूटीन क्लास में ये होती थी कि हर बच्चे को रीडिंग करवा के देखनी है, तो उसको नहीं पता था कि मैं किस तरह से पढ़ूं। तो मतलब मैं कुछ दिन चेक करती रही, लेकिन रिजल्ट यही कि उसको नहीं पढ़ना आता था। तो मैंने फिर जो है उनके पेरेंट्स को बुलाया, मीटिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें मैंने बुलाया उनको, मैंने कहा जी कि मुझे बात करनी है। तो मैंने उनसे जब बात की तो वो कहती ये कैसे आप कह सकती हैं कि इसको कुछ नहीं आता, ये तो क्लास में पोजीशन लेती रही है, ये प्राइवेट स्कूल से आई थी वो। मैंने कहा क्या कह रही हैं आप, पोजीशन लेती रही है? कहती जी। मैंने कहा फिर वो पोजीशन पता नहीं वो कैसे देते थे। तो इसकी सिचुएशन ये है कि ये बच्ची नहीं पढ़ सकती, ये पास नहीं हो सकती, वो 5th क्लास की बात है। उर्दू उर्दू उसको नहीं पढ़नी आती थी, इंग्लिश उसको नहीं पढ़नी आती। नहीं, आप देखिए ना, ही शी के वर्ड्स अगर वो नहीं जानती तो यू कैन इमेजिन कि उसको कितना आता है। खैर मतलब, लेकिन पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, उनको मैंने समझाया, ये मैंने कहा देखिए इस तरह से कुछ नहीं होगा फायदा। इसका मतलब उन लोगों ने सिर्फ आपसे एक कह लें कि वो अच्छे तरह पैसे वाले लोग थे, तो उनके सामने एक तरह से अपनी पोजीशन को अच्छा रखने के लिए टीचर्स उस बच्ची को अगली से अगली क्लास में, नहीं वो उसके 4-5 साल उन्होंने खराब किए, उसको कुछ नहीं सिखाया। फिर उन्होंने आगे उल्टा मुझ पर डाल दिया कि आप बताएं फिर हम क्या करें। मैंने कहा मैं तो इसको कहूंगी कि आप इसको बिल्कुल बेसिक से सिखाना शुरू करें, इसको तो एबीसी की पहचान नहीं है, उसके बाद ये कुछ करेगी आगे। तो फिर जो है वो उन्होंने आगे से डाल दिया, ठीक है फिर आपके हवाले, अब आप सोचें आपने क्या करना है इसका। मैंने कहा फिर मैं तो सजेस्ट ये करूंगी कि आप इसको स्कूल से छुड़वा के एक पूरी तवज्जो से इसका काम जो है, वरना फर्ज किया आप कहीं पर भी इसको स्टार्ट करवाती हैं तो क्या होगा कि वो उसको स्कूल का भी होमवर्क करना होगा, और उसके बाद उसने दूसरा भी पढ़ना है, तो उसके लिए मुश्किल होगा। और स्कूल का जब उसको समझ ही नहीं आ रही तो वो क्या करेंगी। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने उस बच्ची को 1 साल तक स्कूल नहीं भेजा, उस 1 साल में इम्प्रूव किया और इस काबिल हुई कि वो क्लास को ज्वाइन कर सके। और फिर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो अभी तक इन टच है मेरे साथ। मैं आ भी गई हूँ, मुझे इतने साल हो गए यहाँ पे आए हुए, लेकिन वो हर साल उसका रिजल्ट जब वो पास होती है, वो माशाल्लाह इंटरमीडिएट में है, तो वो मुझे भेज रहे होते हैं। पेरेंट्स इतने शुक्रगुजार हैं वो कि किस तरह से मतलब हेल्प की। तो यही बात है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स जो, अब टीचर्स की जिम्मेदारी ये भी है कि प्रॉब्लम्स को समझते हुए फिर उनको गाइड करें, तो तभी जो है वो ये सब कुछ मुमकिन होता है कि प्रॉब्लम्स देखनी है आपने, और उसके बाद क्लास में होते हुए तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सही। अब अपने अपने जी सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। हमारे जैसे यहाँ पर होता है कि एक बच्चा नहीं चल रहा, फेल हो गया, फिर उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता फिर यहाँ पे भी स्कूल से निकाल देता है? नहीं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप स्कूल से निकालें, क्योंकि ये तो मतलब सिस्टम मैं बता रही हूँ कि 4 इयर्स का बच्चा जब हो जाता है तो घर पे कॉल आना शुरू हो जाती है, आपको लेटर्स आते हैं कि आपके बच्चे की एज इतनी हो गई है तो उसका एडमिशन करवाएं स्कूल में। सही। तो निकालने की तो बात ही नहीं है। जो बच्चे फिर वीक होते हैं उनको ऑफर ये है कि आफ्टर स्कूल दे कैन स्टे इन स्कूल, और टीचर्स वहाँ पे उनको गाइड करती हैं, फिर उनको पढ़ाती हैं। अच्छा। हाँ जी, आफ्टर स्कूल मतलब बच्चे वहाँ पे होते हैं। आफ्टर स्कूल की फैसिलिटी इस मकसद के लिए भी है कि जो बच्चे वीक हैं वो वहाँ पे उनको करवा सके, और कई पेरेंट्स हैं जैसे जॉब पे होते हैं, वो उस टाइम तक जब तक स्कूल से छुट्टी होती है वो अवेलेबल नहीं होते, तो तब भी उन्होंने वो फैसिलिटी दी हुई है कि वो बच्चे वहाँ पे रुक सकते हैं, और जब पेरेंट्स आएंगे जॉब से तो वो आके उनको पिक कर सकते हैं। लेकिन मतलब वीक हैं तो उनपे वर्क, उनपे काम करना है। अब ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, कई दफा पेरेंट्स कहते हैं ओके स्कूल ही हेल्प करे, लेकिन अगर उनके पास कोई अरेंजमेंट है कि उनके पास कोई ट्यूटर है जो उनको पढ़ा सकता है, तो फिर वो घर पे उस पर तवज्जो देते हैं।
लेकिन टीचर्स जाहिर है गाइड करती हैं अगर कहीं बच्चा किस पे है, उनको पता है बच्चे बच्चे इस चीज में वीक है, राइटिंग में वीक है, वो पढ़ने में वीक है, वो मैथ्स में वीक है, कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे उनकी वीकनेस है, तो वो टीचर्स को पता होगा तो वो पेरेंट्स को गाइड करेंगे और फिर उस पर काम होता है। जी। अब जैसे फरजाना, अब 3 मुस्लिम मुल्कों में रह के खास तौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को इतना अच्छा समझ चुकी हैं। तो अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का जो हमारा सिस्टम है इसको चेंज किया जाए, तो कहाँ से पहली ईंट कहाँ पे रखनी चाहिए, कौन-सी उखाड़नी चाहिए, कहाँ से तब्दीली शुरू करनी चाहिए? देखिए, चेंज जब इतनी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो तो चेंज एक जगह से करके गुजारा नहीं हो सकता। मतलब इतनी प्रॉब्लम है हर जगह पे, हमारे टीचर्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा पर्सनली अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है, उनकी ट्रेनिंग्स की जरूरत है। मतलब लैंग्वेजेस जो हैं वो या किसी भी सब्जेक्ट में आप कह लें, उनको 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 समझाने की जरूरत है, यानी उनकी ट्रेनिंग्स के लिए जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन बच्चों के साथ आपने किस तरह से बातचीत कैसे करनी है, उनके साथ अपना रिलेशनशिप कैसे रखना है। फिर उसके बाद ये कि अपने सब्जेक्ट पे कमांड जो है वो होनी चाहिए, और किस तरह से आप जो है वो लेसन तैयार करके अपना प्रिपेयर करके फिर उसके बाद आप ज्वाइन करें। मतलब आई नो पाकिस्तान में इस चीज पे जैसे जोर होता है कि लेसन प्लानिंग होनी चाहिए, डायरीज जिसको कहते हैं लिखनी है जी आपने कि आपने क्या लेसन प्लान किया। तो उसमें ये कभी मेरा नहीं ख्याल कि ये भी गाइड अच्छे तरीके से किया जाता है कि आपको जो प्लान करना है उसमें क्या लिखना है। मतलब अगर अब आपको यही नहीं पता, इस इतनी जान मुझे खुद याद याद है, इतनी जान जाती थी कि डायरी लिखनी है कि क्या लिखे, अब इसमें यही नहीं समझ आती थी कि क्या लिखे। हालांकि मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन था, एफए में मेरी एजुकेशन थी, बीए में भी आगे एजुकेशन थी, तो लेकिन एक प्रॉब्लम यही थी कि समझ नहीं आती थी कि क्या किया जाए। तो वो एक प्रॉपर वो चीजें जो है वो चेंज होनी चाहिए, वो अच्छी मतलब उनमें बेहतरी लाई जानी चाहिए, जो आप ट्रेनिंग्स ले रहे हैं उनमें भी बेहतरी हो, फिर उसके तरफ चले जाए एजुकेशन सिस्टम की तरफ, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको बहुत ज्यादा जरूरत है कि अपना जो करिकुलम सारे का सारा है वो चेंज करें। अब सुनने में आ रहा है, देखिए अभी क्या चेंजेस आती हैं कि अगले मार्च से बिल्कुल एक सिस्टम सारा हो जाएगा, वो अलग सिलसिला है, अभी देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये चेंजेस होनी चाहिए लाजमी, कि हमारी आज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो चीजें हमें अपने सिस्टम में लानी चाहिए। अभी तक हमारी सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव चीज है हमारे एजुकेशन में कि हम सिर्फ जो है डिग्री ले रहे हैं, मतलब अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। अगर मेरी फर्ज किया मैंने बीए किया है तो मैंने मतलब बहुत से पाकिस्तान में है बीए क्या एमए करके भी फिर रहे हैं ऐसे ही, तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कोई भी। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस करें, ये एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे आपको जॉब नहीं दे सकते, हम एक्सपीरियंस कहाँ से लें। तो ये कुछ कुछ ना कुछ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो मतलब जो ट्रेनिंग्स है वो होनी चाहिए। और इसके दौरान जब आप अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, बच्चों को जैसे छुट्टियां फर्स्ट किया होती हैं, तो यहाँ पे ये है कि जब समर वेकेशन फर्स्ट की आती हैं, यहाँ पे तो एंड हो जाती है ना टर्म जैसे, तो वो जब भी वो टाइम होता है तो उसमें बच्चों को होता है कि आपने जॉब करनी है कोई ना कोई, हाँ। उसमें उन्होंने जॉब करनी है, तो वो मतलब एक तरह से उसके उनको क्रेडिट्स दिए जाते हैं कि ये आपने काम किया, वो सारी फिर रिपोर्ट जहाँ पे उन्होंने काम किया होता है वहां से रिपोर्ट उनको स्कूल को प्रोवाइड की जाती है कि ये नहीं किया। तो एक तरह से उस वक्त गेन कर रहे हैं, वो सीख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और ये नहीं होता फिर ये ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे लेवल के मुताबिक नहीं है, उसमें मैं डिग्रेड हो रहा हूँ कि मैं अच्छा अच्छा नहीं है ये मेरे लिए, ये जॉब तो मेरे लेवल की नहीं है, मुझे ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये चीजें नहीं काउंट होती। बच्चे हर किस्म की, उनको पता है कि स्कूल में उनकी एजुकेशन का पार्ट है तो वो करते हैं लाजमी, वो भी उस जॉब को उन्होंने करना होता है। ये चीज बहुत काउंट करती है, और इसमें साथ साथ वो अपना जो है एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। तो इसमें किस तरह की जॉब्स होती हैं? ज़ाहिर है 14-15 साल का बच्चा क्या काम कर सकता है? हाई स्कूल में आके जैसे हाँ वो स्टार्ट ज्यादातर होती हैं, उसमें यही है कि आप जैसे फर्ज किया किसी शॉप पे आप हैं तो आप हेल्प कर रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल हैं उनके लिए जॉब्स नहीं है। लेकिन जैसे हाई स्कूल यहाँ पे जो इंटरमीडिएट तक का आ जाता है उसको कहा जाता है, तो छोटे बच्चे जो है उनके लिए मतलब एक एक सिखाया तो जाता है ना तरीका। जैसे फर्ज किया इनके वो डेज भी आते हैं, एक चॉकलेट का बॉक्स जो है वो स्कूल्स में जो किया जाता है छोटी क्लासेस में, प्राइमरी जैसे शुरू की क्लासेस है, एलिमेंट्री, तो उसमें एक चॉकलेट का बॉक्स है फर्ज किया कि बच्चों से कहा जाता है ये आप लोगों ने सेल करना है। उनको दे के अब जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं अगर, तो वो लेके आ जाते हैं, ओके आई एम सेलिंग दैट, कैन यू बाय दैट।
तो अगर आप ले लें तो ठीक है, अब किसी ने लेना है, किसी ने नहीं लेना, इनकार भी करना, तो बच्चे दोनों चीजें सीख रहे हैं। अगर आपको कोई इनकार कर देगा तो तब आपने कैसे फेस करना है, या आपने किस तरह से किसी को कन्विंस करना है, उनको बात करने का तरीका, वहां पे उनको कॉन्फिडेंस आता है। तो मतलब एक कोशिश है, एक स्ट्रगल है इनकी यहाँ पे कि बच्चों को इस इस मुआशरे में रहने के लिए उनको कॉन्फिडेंट बनाना है, उनको स्किल्स सिखाना है कि वो, और साथ साथ सोशली वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, सारी सारी चीजें जो है वो की जा रही होती हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बिल्कुल नहीं है। तो जो भी, एक तो ये है कि जब सिखा रहे हैं कुछ भी, तो उस सिखाने के बाद चेंज आना चाहिए, वो इल्म बच्चों को उनके मतलब दिमाग में हो कि ये चीज है, ये जो हमने सीखी है। ये नहीं है कि मैंने रट लिया है तो अब ठीक है, मुझे इसकी डेफिनेशन आती है, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी जो मैंने मतलब कोशिश कर रही हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ना मुश्किल लगता है सबसे पहले, हमारी लैंग्वेज खास तौर पे उर्दू हो या इंग्लिश, दोनों ही मुश्किल लगती हैं। तो अब उसमें अगर आप साउंड सीख लें, मैंने जो एक अभी बेसिक स्टार्ट किया जो चैनल पे भी, तो वो इसी चीज को देखते हुए कि हमारे मुल्क में आसानी हो और बच्चे पढ़ना लिखना सीखें। तो मैं अभी उर्दू में भी और इंग्लिश में मैंने जो स्टार्ट इसी से किया था कि इंग्लिश की फोनिक्स से स्टार्ट किया, सारी आवाजें क्या हैं पूरे अल्फाबेट्स की, और फिर उनसे अल्फाज कैसे बना सकते हैं आप उन्हीं की मदद से। वो चीज फिर मैंने पहले इंग्लिश में किया, मैंने उर्दू के भी स्टार्ट किए हैं। तो अगर जो देखने वाले हैं वो इस चीज को देखें, तो मकसद मेरा क्या है कि मैं देख रही हूँ कि इतनी मुश्किलात है हमारे मुल्क में, तो थोड़ा सा मैं अपने अपने हिस्से का ये कहना है कि पार्ट मैं अदा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी तरह से जैसे आप कह रही हैं कि कौन कहाँ से चेंजेस लाई जाए, तो अगर हर शख्स जो है वो थोड़ा सा, किसी के पास इल्म है, नॉलेज है, दे शुड स्प्रेड इट, तो बताएं लोगों को। इस तरह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ एक शख्स मिलके कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई एक इंस्टीट्यूट मिलके कुछ कर सकता है। सभी को मिलके अपना अपना जो किरदार है वो अदा करना है, तो हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं। जैसे चाइना की आज हम मिसाल देते हैं ना कि कितनी तरक्की कर ली, उसके हर शख्स ने मेहनत की है, यानी बच्चे भी उनके काम कर रहे होते थे। ये जो मोबाइल कहते हैं ना कि मैंने आर्टिकल किसी कहीं पढ़ा था ये, कि जो मोबाइल जिनके साथ, जिनको हम लेके बड़ा फख्र महसूस करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे बना रहे होते हैं, यानी कि उनको असेंबल करना वो लोग कर रहे होते हैं। तो उन्होंने सबने मिलके काम किया है। आई नो कि बच्चों की जो है वो लेबर, चाइल्ड लेबर जो है वो उसका नहीं हम कह रहे हैं कि वो चीज होनी चाहिए, लेकिन एक आप स्कूल में इस किस्म की स्किल्स जो है वो ला सकते हैं कि ये काम होगा, बच्चे इससे सीख बच्चों को करें। काम करने की, मेहनत करने की आदत होती है। जी, मतलब वहाँ पे अगर आप स्कूल में इस तरह से कुछ करवाएंगे, उनको सिखा रहे होंगे और सिखाने के दौरान बच्चे कुछ बनाते हैं, तो एक तरह से वो आप कुछ ना कुछ उनको सिखा भी रहे हैं, और कोई ना कोई प्रोडक्ट भी तैयार हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की बिल्कुल बहुत सी चीजें हैं जो वो कुछ ना कुछ करनी पड़ेंगी तो बेहतरी आएगी। अब जी। हमारे यहाँ जैसे जैसे ये अम्मा का सिस्टम होता है, स्कूल में अम्मा है, आया अम्मा है, और उसने बच्चों को वॉशरूम, छोटे बच्चों को वॉशरूम्स लेके जाना है या फिर क्लासरूम्स की सफाई करनी है। तो मैं तो यानी मेरा तो ये ख्याल है कि क्लासरूम्स की सफाई स्टूडेंट्स को खुद ही करनी चाहिए। उनका क्लासरूम है और वो खुद करें। तो वहाँ पे कैसा होता है, बाकायदा कोई स्वीपर्स होते हैं जो क्लासरूम साफ करते हैं? जी, तो ये क्लासेस जो है वो जब आप क्लास में आएंगे तो तब तो वो साफ सुथरी जाहिर आपको मिलनी ही है, वो होनी चाहिए साफ। लेकिन अगर इन इन बिटवीन कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें मतलब कोई भी उसको डील कर सकता है। जैसे अगर हेल्प, टीचर्स जैसे हेल्प कर रही हैं क्लास में, असिस्टेंट है, या वो और भी यहाँ पे हेल्प के लिए कई दफा होती हैं, उन दो टीचर्स के अलावा कोई और एक हेल्प के लिए होती हैं, फ्लोटर कहते हैं उसको, तो वो भी कोई भी कर सकता है। लेकिन बाथरूम्स के लिए जैसे आप बात कर रहे हैं, तो अभी छोटे बच्चों को ये ट्रेनिंग जो है वो, इस एज तक जब बच्चों को स्कूल भेजना है तो पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि उनको पता हो इस बात का कि बच्चों की ये ट्रेनिंग उन्होंने तब तक उन्होंने करनी है। ये नहीं है कि ठीक है कुछ ना कुछ बच्चे हो भी सकते हैं ऐसे वीक के वो खुद अपने आप को नहीं मतलब एंटरटेन कर सकते, वो खुद जाके बाथरूम यूज नहीं कर सकते। जी लेकिन जी। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है हमारी, सॉरी टू से, कि सिर्फ स्कूल्स में नहीं सारे का सारा कुछ डाल देना चाहिए। जो पहले स्कूल से पहले का काम है वो घर पे वो पेरेंट्स को कर लेना चाहिए। बच्चों बिल्कुल। को इस एज तक, अगर वो 4 इयर्स तक स्कूल जाते हैं तो 4 इयर्स तक उनको बाथरूम यूज करना आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या करना है, हमने कैसे यूज करना है। तो वो सही। छोटे बच्चे नहीं होते, यहाँ पे 4-4 साल तक पैम्पर्स ही नहीं मेरा ख्याल उतरते और फीडर्स मुंह से नहीं निकलती। तो ये मतलब सिर्फ बात वही है कि खराबी एक जगह पे नहीं है, हमारा मसला ये है
खराबी हर जगह पे है, तो हर एक को अपना रोल प्ले करना है, तब तब सिचुएशन चेंज होनी है। सही है। तो फरजाना, अगर आप पाकिस्तान आती हैं, सपोज कि आप यहाँ सेटल होने का सोचते हैं दोबारा, तो क्या आप अपना कोई स्कूल खोलेंगी? मैं तो बिल्कुल, बहुत मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि मैं खोलूँ, और बल्कि मैं साथ-साथ मेरी ये कोशिश होगी कि मैं लोगों को ट्रेन कर सकूँ इस बारे में, क्योंकि मेरे एक स्कूल से सिर्फ बच्चे होंगे, कि जो बच्चों को, एक बच्चों के लिए हो सकता है, मैं चाह रही हूँ कि ऐसे लोग हों जो आगे और बच्चों के और इदारे खोल के तो आगे वो जो है वो एजुकेशन को वो सिस्टम फैला सकें जो मैं चाह रही हूँ कि जैसा होना चाहिए। तो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए यू कैन से कि ऐसा कुछ हो, मेरे ज़हन में अभी भी आता है कि जब भी मौका मिला देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या कर सकती हूँ। अभी तो मैं जो स्टार्ट लिया है वो यही है कि अगर लोग बेनिफिट हासिल कर सकें, और इसीलिए मैंने बिल्कुल कोशिश की है उर्दू में ही बोलने की उसमें, ताकि उन लोगों की जो पढ़े लिखे हैं या जिनके पेरेंट्स हैं, मे बी वो ऑलरेडी ऐसे स्कूल्स में जा रहे होंगे कि वो सीखें, तो मैंने इसीलिए उर्दू में उनको एक्सप्लेन करने की हर चीज कोशिश की है कि वो आसानी से समझ सकें और उसको फॉलो करें, और ताकि उनको एक जो मुश्किल नजर आ रही है ना कि हम कैसे पढ़ें, पढ़ना ही नहीं आता, और इसी वजह से एक बात बिल्कुल, मतलब ये एक हकीकत है कि बच्चे स्कूल से क्यों भागते हैं, इसलिए कि उनको समझ में नहीं आती बात। आपने देखा होगा, जो बच्चे की टीचर फेवरेट होती है उस सब्जेक्ट में बच्चे अच्छे होते हैं, और वो फेवरेट क्यों होती है कि एक तो वो अच्छे तरीके से उसे बच्चे से डील कर रही होती है, और एक वो समझाती है हर चीज को, या समझाता है टीचर, एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर रहा होता है, और इसीलिए वो फेवरेट होता है कि बच्चे उसके साथ खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन जो जो टीचर सख्त होते हैं, बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते या उन पर बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं, उस सब्जेक्ट से बच्चे भागते हैं और उसमें वीक हो जाते हैं, और इसी वजह से फिर कई दफा वो मतलब स्कूल भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए पढ़ने का पहला स्टेप जो है कि पढ़ने के मराहिल को आसान किया जाना चाहिए, कि बच्चों को पढ़ना आ जाए। अगर वो पढ़ना आएगा तो फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देते हैं या वो कुछ ना कुछ वो खुद पढ़ के भी उसको आसानी से सीख सकते हैं। बाकी गाइडलाइन तो स्कूल्स की जरूरत तो है कि वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन फरजाना ये भी तो है ना कि देखें, पाकिस्तान में अब बेचारे मोर देन 80% लोग ऐसे हैं कि जो उर्दू पंजाबी मीडियम है, और वहाँ पे आप स्कूल में आपको सारी किताबें अंग्रेजी में पढ़नी पड़े तो बच्चे तो तालीम से भागेंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल। उनको घरों से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, एनवायरनमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। तो सब कुछ उर्दू में ही होना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो तालीम से भागे नहीं, बल्कि खुद से थोड़ी सी मेहनत करके वो तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, मैंने बिल्कुल पिछले साल, कुछ साल पहले मैं पाकिस्तान में आई थी, उस वक्त जो है यही ये चेंज उस वक्त आया था कि सबके सब जो है वो सब्जेक्ट्स इंग्लिश में कर दिए गए थे। अब वो बच्चे, वो मेरा जाना भी इत्तेफाक से वो गांव में ही था, तो बच्चे बैठे याद कर रहे हैं, तो मैंने कहा किस तरह से आप लोग कैसे फील कर रहे हैं इस चीज को, तो वो कह रहे थे हमने, मतलब मैंने कहा मुश्किल तो नहीं हो रही है, तो मुश्किल तो है, टीचर्स को ही नहीं कुछ भी आता। वो बैठे थे, जो गाइड्स होती हैं उनको उन्होंने दी हुई थी कि इसमें से आंसर्स लिख के ले आए आप। बच्चे गाइड बुक जो है उसमें से आंसर्स लिख रहे हैं, वो कहते हैं हम, मैंने कहा ये गाइड क्यों यूज कर रहे हो, टीचर ने नहीं आंसर लिखा, तो टीचर को आता ही नहीं तो वो कैसे लिखवाएंगे, वो कहते हैं इसमें से याद कर लें, वो हमें ये बता देते हैं ये आंसर है। तो मतलब आप वो काम करें जो जिसमें टीचर आपको एक्सप्लेन करने के काबिल हो, अगर टीचर्स को नहीं आता तो वो कैसे सिखाएंगे। तो ये या तो फिर अपने टीचर्स को इतना ट्रेन कर लें आपके उनमें ये एबिलिटी हो कि वो उन बच्चों को भी ट्रेन कर दें जिनको कुछ नहीं आता, जिनको इंग्लिश नहीं आती। अगर नहीं है तो फिर वाकई जरूरत है इसी चीज की कि इंग्लिश आप तब करें, हर सब्जेक्ट को इंग्लिश में आप तब करें जब आपका इंग्लिश लेवल इतना अच्छा हो। जब नहीं है तो फिर आप बच्चों को तालीम से भगा रहे हैं। आप उर्दू में होना चाहिए, मैं खुद इस फेवर में हूँ कि उर्दू में हो, लेकिन साथ साथ इंग्लिश की तालीम दी जाए एज अ सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हो, और जिसमें फिर एबिलिटी हो कि वो ज्यादा सीख सकता है तो वो ज्यादा कोशिश कर ले। तो जैसे हमारे टाइम में था 6 से हमने स्टार्ट की थी, लेकिन फिर वो आपका इंटरेस्ट है अगर इंग्लिश में तो आप ज्यादा उस पर तवज्जो दे लेते हैं, फिर बड़ी क्लासेस में आगे जैसे आप सीख लेते हैं। एक्सक्यूज मी। तो यही सिचुएशन है कि आप छोटे, वही वही बात है, हमारा इतना ज्यादा जो तबका है, वो जो पीपल है वो रह रहे हैं गाँव में, तो वो कहाँ से, जिनको उर्दू ही नहीं आती, वो बात आपकी कि वो पंजाबी है या वो सिंध से, पेशावर से, जिस भी इलाके से हैं, जिस भी सूबे से, उनकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मदर लैंग्वेज डिफरेंट है, और इंग्लिश बिल्कुल ही डिफरेंट चीज निकलेगी। बिल्कुल, तो ये तो एक तरह से ज़ुल्म है ना कि आप बच्चे को उस ज़ुबान में सिखा रहे हैं जो उसको आती ही नहीं है। जो आती ही नहीं है, नहीं नहीं, ये बिल्कुल ज्यादती है बिल्कुल। तो एटलीस्ट हमारी जो नेशनल लैंग्वेज जैसे उर्दू है तो उसमें उसमें होना चाहिए, ताकि वो मतलब
लोग इस चीज पे जोर देते हैं कि नहीं अपने इलाके की जुबान होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर इलाके की जुबान है तो फिर या वो इलाका इतना डेवलप्ड हो कि वो वहीं पे अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हो। लेकिन चूंकि हमें लिंक रहना है दूसरी जो है प्रोविंसेस से, तो हमें अपने मुल्क की लैंग्वेज वो आनी चाहिए। इंटरनेशनल वो नेशनल लैंग्वेज है, कौमी जुबान है, उर्दू है, तो वो आनी चाहिए। तभी जो दूसरे जो इलाके हैं उनसे भी राब्ता हो सकता है और पैगाम एक दूसरे तक पहुंच सकता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाती है। जी जी, फरजाना, यहाँ बाहर से दिन की रोशनी भी खत्म होती जा रही है, तो हमको ग्रेट। प्रोग्राम खत्म करके आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल कर रहा था मज़ीद बातें करने को, लेकिन इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह कभी आपसे मुलाकात होगी। जी थैंक यू सो अपना मच, ख्याल बहुत शुक्रिया कि मैं पैगाम मैं भी थोड़ा सा अपने पहुंचा सकी, अपने ख्यालात का इजहार कर सकी। तो थैंक यू सो मच इनवाइट करने के आपका लिए। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू सो मच। हाफ़िज़।